ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो सिख साखी नैटवर्क। संगत जी, दुनिया के राजे सानू की दे सकते हैं? वो सिर्फ सानू धन पदार्थ, दुनियावी चीज़ां अते जमीन जायदाद ही दे सकते हैं, परंतु मन का सच्चा सुकून नहीं दे सकते। मन नू शांति, सुख अते जन्म मरण तो छुटकारा नहीं दिवा सकते। साडे जीवन मरण तो छुटकारा सिर्फ सानू सच्चे पातशाह ही दिवा सकते हैं। सच्चे पातशाह जी कौन हैं अते सच्चे पातशाह जी नू किस तरह खुश किया जा सकता है, अज असी इस साखी विच सरवण करांगे। दिल्ली विच संगतां नू पता लगा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी दे 6वें वारिस धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक बहुत ही विशालकाय शेर का शिकार किया है, जिस कारण इलाके विच इस बारे खबर फैल गई कि गुरु नानक दी गद्दी दे 6वें वारिस इस इलाके विच आए हैं अते ओह बहुत वड्डे शिकारी हैं। उन्होंने एक विशालकाय शेर का शिकार किया है। ये खबर फैलदे फैलदे उस इलाके दे सम्राट कोल भी पहुंची, तो सम्राट नू गुरु जी नू मिलन दी बड़ी जिग्यासा पैदा हुई। उसने अपने वजीर नू भेजा कि जाओ अते गुरु जी नू दसो कि मैं उन्हां नू मिलना चाहता हाँ। तो गुरु जी ने आख्या, सम्राट जेकर सानू मिलना चाहता है तो वह साडे कोले आ जाए। सम्राट ने अजिहा ही किया। वह गुरु साहब जी नू मिलन उन्हां दी संगत विच आया अते उन्हां नू आखण लग्या कि गुरु जी, जेकर तुसी बुरा ना मन्नो तो मैं तुहाडे नाल तुहाडे सफ़र विच चल सकदा हाँ। आपां रस्ते विच शिकार का आनंद माणदे जावांगे। तो गुरु जी मन गए अते कहण लगे कि सम्राट, तुसी साडे नाल चल सकते हो। सम्राट अते गुरु जी दोवें चल पे। वो दिल्ली तो आगरे वाल नूं जा रहे सन। रस्ते विच सम्राट ने इस चीज़ नूं महसूस किया कि सारे सिख गुरु जी नूं सच्चे पातशाह कहते हैं अते उन्हां दा बड़ा ही अदब अते सत्कार करते हैं। सम्राट ने गुरु जी नूं पुछया कि गुरु जी, तुसी अपने आप नूं सच्चे पातशाह क्यों अखवाउंदे हो? तुहाडा मतलब है कि असी झूठे पातशाह हाँ, कि दुनिया के राजे सारे झूठे हैं? गुरु जी ने जवाब दिता कि सम्राट, मैं किसी भी सिख नूं अजिहा नहीं आखदा कि तुसी सानू सच्चे पातशाह आखो। सारे सिख तां अपनी मर्जी ते अपनी शरधा नाल सानू सच्चे पातशाह कहते हैं। तो सम्राट ने फिर कहा कि गुरु जी, मैनू इस बारे स्पष्ट करो कि सारे तुहानू सच्चे पातशाह क्यों कहते हैं? मैनू तो कोई सच्चे पातशाह नहीं आखदा। तो गुरु जी ने कहा कि सम्राट, इस बारे तुसी इंतज़ार करो, समा आउण ते तुहानू इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो सम्राट ने कुछ समय इंतज़ार किया। कुछ के दिनों बाद गुरु साहब जी अते सम्राट का तंबू आगरा विच लग्या। आगरा विच ओह विश्राम कर रहे सन अते इलाके दीआं संगतां नूं पता चलिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे 6वें वारिस उस इलाके विच आए हुए हैं। तां संगतां उन्हां दे दर्शनां लई वध चढ़ के आउण लगियां। उन्हां ही संगतां विच एक गरीब व्यक्ति भी आया। उस व्यक्ति ने इस तो पहलां कदे भी गुरु साहब दे दर्शन नहीं किए सन। उसने आके सैनिकां नूं पुछया कि मेरे सच्चे पातशाह जी का तंबू किहड़ा है, मैं उन्हां दे दर्शन करना चाहता हाँ। तो सैनिकां ने उसनूं सम्राट के तंबू विच भेज दिता अते उस व्यक्ति ने जाके घाह दी पंड अते एक तांबे का पैसा सम्राट अगे रख के नकमस्तक होया अते आखण लग्या कि सच्चे पातशाह जी, इस गरीबड़े दी तुच्छ जी भेटा स्वीकार करो अते मेरा जन्म मरण कट दिओ। तो राजा बड़ा हैरान होया अते आखण लगा कि सिख, तू जो चाहना है असी तेनू देवांगे। तू धन पदार्थ लै ला, जमीन राज जो भी तेनू चाहिदा है तू मंग लै, परंतु मुक्ति साडे कोल नहीं है। तां वो सिख बड़ा हैरान होया अते आखण लग्या कि तुसी 6वें पातशाह नहीं हो, तुसी गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस नहीं हो? तो राजे ने आख्या, नहीं, मैं तो सम्राट हाँ। 6वें पातशाह का तंबू थोड़ा अगे जाके लग्या होया है। तो सिख ने अपनी घाह की पंड अते एक पैसा चक लिया अते तंबू तो बाहर निकलन लगा। राजे ने उसनू रोकिया अते कहन लगा
कि एक आदि पंड तां मैनू दे जा, तू बदले विच जिन्ना मर्जी धन पदार्थ लै ला। पर सिख ने मना कर दिता, कहन लगा कि मैं अपनी शरदा नाल एक आदि पंड गुरु साहिब दे घोड़ियां वास्ते लैके आया हाँ, ये विकाऊ नहीं है। ये कह के सिख फटाफट गुरु जी दे तंबू वाल नूं चल पिया अते गुरु जी दे तंबू विच जाके उस सिख ने दोबारा उसे तरह किया। घाह दी पंड अते एक पैसा रख के गुरु जी नूं नतमस्तक होया अते आखण लगा कि गुरु जी मेरे गरीबड़े दी भेटा स्वीकार करो अते मेरा जन्म मरण कट दिओ। गुरु जी उस तो बड़े प्रसन्न होए। गुरु जी तां जाने जान हन, उन्हां नूं पहलां ही पता सी कि ये सिख पहलां राजे दे दरबार विचों हो के आया है। गुरु जी आखण लगे कि असी तेरी भेटा स्वीकार कर लई है ते असी तेरे तो बहुत खुश हाँ। अज तो बाद तेरा जन्म मरण कट्टिया गया, तैनूं दोबारा जन्म नहीं लैना पवेगा, तुहानूं गुरु पातशाह दे चरनां विच स्थान प्राप्त होवेगा। एक सब कुछ राजा भी लुक के देख रहा सी। वो ये सब कुछ देख के बड़ा हैरान होया, परंतु उसके मन विचों शंका मिट गई कि सच्चे पातशाह कौन है अते वो अपने मन ही मन विच आखण लगा कि सचमुच ही सच्चे पातशाह तां धन धन श्री गुरु हरगोबिंद जी ही हन। दुनिया दे राजे सारे झूठे हन, असी भी झूठे पातशाह हाँ, परंतु गुरु साहब सच्चे पातशाह हन। इस तरह एक सिख की वजह करके उस राजे के मन अंदरों सारे संशय खत्म हो गए अते ओह अपने मनों गुरु जी का श्रद्धालु बन गया। संगत जी, असी भी जेकर चाहिए तो साडे सारे दुख साडे जन्म मरण कट्टे जा सकते हैं। गुरु साहब साडे धन पदार्थ नहीं वेखदे, वो तो सिर्फ साडी शरधा अते साडा सच्चा विश्वास वेखते हैं। जेकर असी पूर्ण विश्वास नाल गुरु जी अगे अरदास करिए ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।